नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत में हूं आपके साथ नीतीश सिंह। बिहार की सियासी गलियारे में जातीय जनगणना को लेकर सरगर्मी तेज है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता एक साथ नजर आते हैं। बात कर ले, पिछले दिनों ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना की तो बात चल ही रही है, लेकिन इस बीच भाजपा के एक प्रवक्ता जिनका नाम गुरुशरण पासवान है, उन्होंने बयान दिया और कहा कि तेजस्वी यादव जो बयान दिए हैं और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर कि यदि देश में पशु पक्षी और पेड़ पौधे की जनगणना हो सकते हैं तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं। जिसके बाद गुरुशरण पासवान ने सीधे कह दिया कि तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, सवालों से घिरते हैं और जवाब भी देते हैं। तो आज इनसे मेरा सवाल रहेगा कि लगातार जो पक्ष के नेता हैं वो भी कहीं ना तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं, ये दूरी और ये नजदीकी तालमेल क्या चल रहा है, साथ ही गुरुशरण पासवान के इस बयान को क्या देखते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष भारत में आपका स्वागत है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो जातीय जनगणना को लेकर सवाल चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं, क्या कहते हैं आप इनको? देखिए, जाति ये जनगणना यह कोई नई सवाल नहीं है और पूरे भारतवर्ष का यह सवाल है और लंबे अरसे से जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के प्रस्ताव पे आपने देखा होगा पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार के जितने विपक्षी दल के नेता थे, सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से मिलके प्रस्ताव दिया कि आपके नेतृत्व में, आप अपने नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का काम करिए और ये जो सारी बातें हैं अपने स्तर से आपके नेतृत्व में बिहार के जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं रखना चाहते हैं। वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ने क्या बात रखी? वहाँ पे तो बात हुई थी, नीतीश कुमार भी साथ दिखे थे, हंसी मजाक के साथ बातें भी हो रही थी, लेकिन जो है नज़दीकी और कई बार बयानों में दूरी, ये क्या माना जाए? देखिए, कुछ लोग जो हैं अब उसका क्या कह सकते हैं और कुछ लोग बीजेपी में कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। कुछ नेता हैं, आप देखेंगे बीजेपी में ही तरह तरह के नेता हैं। कोई जातीय जनगणना के पक्ष में है, कोई जातीय जनगणना के विरोध में है। आपको पता होगा कि गोपीनाथ मुंडे जी जिस समय थे, उन्होंने भी कहा था अगर 2021 में जनगणना नहीं हुई तो 10 साल पीछे चला जाएगा ओबीसी समाज के लोग। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने अब मोदी जी, सुशील मोदी जी भी बोल रहे हैं। आप दो बार बिहार विधानसभा देखिए तो बाहर साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जातीय जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना बिहार में जरूरी है कि नहीं? बिहार का यह सवाल नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं, अब जब आप कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे की काउंट कर सकते हैं तो आपको इंसान का और जातीय आधार पे काउंट करने में क्या दिक्कत है, सेंसस करने में क्या दिक्कत है? आप जब हिंदू की काउंटिंग कर सकते हैं, मुस्लिम की कर सकते हैं, सिख की कर सकते हैं, ईसाई का कर सकते हैं, तो फिर जो है लंबे अरसे से जो जनगणना नहीं हुई है जातियों का, इसमें किसी पिछड़ा और अति पिछड़ा और स्वर्ण का सवाल नहीं है। इसमें तमाम जातियों का काउंट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा यदि जातीय जनगणना हो जाती है? अगर यह हो जाती है जातीय जनगणना तो यह पता चल पाएगा किसकी कितनी आबादी है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, यादवों की क्या स्थिति है, कुर्मी की क्या स्थिति है, ठाकुर की क्या स्थिति है, नाई की क्या स्थिति है, भूमिहार की क्या स्थिति है, राजपूत की क्या स्थिति है, अन्य जितने तमाम जातियों हैं, हजारों जातियों। मंडल कमीशन के पहले आपको पता नहीं होगा कि इस देश में कितनी जातियां हैं। जब मंडल आयोग
का गठन हुआ, जब उनका रिपोर्ट आया, तब इस देश के लोगों को पता चला हमारे हिंदुस्तान में हजारों जातियां हैं। तो आप 1931 में जातीय जनगणना हुई थी और उसी आधार पे आज तक हमारे जो हैं सरकार, हमारे जो सत्ता में बैठे लोग उसी आधार पर नीति निर्धारण कर सकते हैं, कर रहे हैं लगातार। लेकिन इतने वर्षों बाद अब तमाम जातियां बढ़ी है, तमाम स्थिति लोगों का अवलोकन होना चाहिए ना। इससे लाभ लोगों को क्या होगा यदि जाति लाभ? अगर ये स्पष्ट सुन लीजिए, यही लाभ होगा कि जातीय जनगणना होने के बाद जो अंतिम पायदान में लोग हैं, जिनकी आर्थिक हालात बहुत ही खराब है, चाहे जिस वर्ग का लोग हो, उस अनुसार सरकार जो है उनके अनुसार योजना तय करेंगे, उनका उत्थान कैसे हो, वो मुख्य धारा में कैसे आएँ, यह फ़ायदा होगा। यह फ़ायदा तभी तो होगा जब जातीय जनगणना हो जाएगा। अच्छा, जातीय जनगणना की बात तो हो गई। देखिए, पिछले दिनों ही भाजपा के प्रवक्ता ने बयान दिया था जिसमें कि कहा था कि तेजस्वी यादव पेड़ पौधों से लोग जनता की तुलना कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो क्या देखते हैं इसको आप? अब उसको समझना चाहिए ना। ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया होगा। ऐसे लोग जो माफ़ी की बात करते हैं, हमारे आदरणीय नेता का क्या कहना है? तेजस्वी यादव जी का कहना है आप पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की काउंट कर सकते हैं, उससे कहीं कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो आप उसी फॉर्म में एक कॉलम जातीय का देने में क्या दिक्कत है? जातीय आंकड़ा आने में क्या दिक्कत है? हिंदू का करते हैं, मुस्लिम का करते हैं, सिख का करते हैं, ईसाई का करते हैं। और आप कई भाजपाई कहते हैं इससे विद्वेष फैलेगा। कैसे फैलेगा भाई? जाति तो समाप्त हो नहीं सकती है। जाति तो तेजस्वी यादव जी ने, लालू यादव जी ने पैदा नहीं किया। तो फिर जातीय किसी भी वर्ग से ओबीसी का प्रमाण पत्र सरकार क्यों मांगती है? जातीय सर्टिफिकेट क्यों मांगती है? चाहे स्वर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है जनगणना कराने की? जनगणना अगर कराते हैं, क्या ज़रूरी है हिंदू की कराना, मुस्लिम की कराना, सिख की कराना, ईसाई का कराना, अन्य चीज़ों की जो कराते हैं? तो उसमें सिर्फ यही डिमांड है और लंबे अरसों से यह डिमांड उठती आई है। लगातार हमारे राजद प्रमुख, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी सरीके जो देश के कई नेता इनके पक्ष में रहे हैं और लगातार यह सवाल उठते आया है। तो अब जो 21 में जनगणना होना है, तो मात्र उसमें उस फॉर्म में एक कॉलम जोड़ना है। वह कॉलम है जातीय। आंकड़ा भी आ जाएगा एक ही पैसा में, एक तीर से कई शिकार हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा किसकी क्या, भीख मांगने वाले कौन हैं, ठेला चलाने वाले कौन हैं, मजदूरी करने वाले कौन हैं, खोंचा चुनने वाले कौन हैं, भूजा बेचने वाले कौन हैं, सरफा और स्कॉर्पियो पे चढ़ने वाले कौन लोग हैं, फॉर्चूनर पे चढ़ने वाले कौन लोग हैं, गगन चुंबी महलों में रहने वाले कौन हैं, झोपड़ी में रहने वाले कौन लोग हैं, एक ही मकान में, एक ही बंद कमरे में बिल्ली भी, कुत्ता भी और जो है कि मुर्गा भी, मुर्गी भी, गाय भी, भैंस भी, पूरा परिवार भी सोता है एक कमरे में। ऐसे कई परिवार हैं इस देश में, सड़कों पे सोते हैं। एक झोपड़ी में पूरा परिवार, बीवी, बच्चा, बेटी, दामाद सब सोते हैं, घर नहीं है। तो यह पता तभी चलेगा ना जब जातीय जनगणना हो जाए कितने किन किन जातियों की क्या स्थिति है। इतनी बड़ी आबादी की अब समाज में अब देख रहे हैं, कोई कहता है हमारी जाति की इतनी आबादी, हमारी जाति की इतनी आबादी। तो यह तो मौखिक रूप से अगर इस आधार से जोड़िएगा तो हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ से कई गुना हो, 300-400 करोड़ आबादी हो जाएगा। हम कहते हैं हमारी जाति की इतनी आबादी, आप कहते हैं हमारी जाति की इतनी आबादी, वो कहते हैं हमारी जाति की आबादी इतनी। तो एक बार अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से सरकार को जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे जिस वर्ग में हैं,
उनके लिए योजना बनाकर उनके तरक्की के लिए बहुत सारे स्कीम तैयार होंगे और वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, यही सवाल है। तो आपने सुना, राजद के बेबाक प्रवक्ता जाने जाते हैं अरुण यादव, और लगातार जो है सवालों का जवाब जो है वो देते नजर आते हैं। लेकिन इन्होंने इन सवालों के बीच एक बड़ी बात कही कि जातीय जनगणना होना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो उस समय ही जातीय आधार पर जो लाभ मिलते हैं वो निर्धारित हुए थे और वही चलता आ रहा है। लेकिन जातीय जनगणना हो जाने के बाद आर्थिक जनगणना की जो स्थिति है वो भी पता चल जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि किनको क्या जरूरत है। उन्होंने गुरुचरण पासवान जो बयान दिए थे, अटपटे बयान को लेकर, इन्होंने कहा कि उनकी मानसिक संतुलन जो है कहीं नहीं ठीक नहीं है और भाजपा के नेता जो है लगातार इस तरह की बयानबाजी करते ही रहते हैं। तो तमाम जो अपडेट है आपको पहुंचाते रहेंगे। यदि आपने अब तक निष्कर्ष भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। देखते रहें निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।